हाँ भैया, मैं देखिए आज एक बात बता रही हूँ। घर गृहस्थी को चलाना कोई ऐसी खेल बात नहीं है। देखिए थोड़ी थोड़ी बातों में नोक झोंक हो जाती है, सास बहुओं में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है। तो अगर इंसान अपने आप पे कंट्रोल करके चले तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बहू भी किसी की बेटी है, वो भी दूसरे घर से आती है, तो उसे भी ये अपने घर में आके थोड़ा टाइम लगता है। देखिए जब बेटी अपने माँ बाप के घर पर रहती है तो माँ बाप के घर में तो खुले रहती है, वो अपने हाथ में सब कुछ देखती है अपनी माँ क्या कर रही है। और अपने घर की बात, माँ के घर की बात तो एक अलग होती है, लेकिन जब बेटी ससुराल में जाती है तो ससुराल में थोड़ा माहौल, घर के माहौल में ढलना टाइम लगता है। एक साथ में कोई नहीं सीख जाता है, लेकिन उन सासों को सोचना चाहिए कि जैसे हमारी बेटी होती है इसी तरह किसी दूसरे की भी बेटी हमारे घर में आई है, ये भी किसी की बेटी है। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर हम किसी को, बहू जब घर में आती है, बहू के घर में किसी चीज़ से कुछ बोलते हैं, किसी चीज़ से कुछ बोलते हैं। अपने अपने घर का अलग, अपने अपने इलाके की अलग अलग भाषाएं होती हैं। किसी काम को कर रहे हैं तो अपने घर में कैसे किया जाता है, दूसरे घर में कैसे किया जाता है। कोई चूल्हे पे खाना बनाने वाली बेटी होती है, ससुराल में आके गैस पे खाना बनाती है, तो देखिए उसमें भी टाइम लगता है। क्योंकि जिस बेटी ने चूल्हे पे खाना बनाया हो, कभी गैस ना देखी, अभी बहुत से देहाती गाँव ऐसे हैं उन गाँवों में गैस के चूल्हे को कोई नहीं जानता है। और ये लेटरिनें बनी होती हैं इन्हें गाँवों में, बहुत से गाँवों में अभी भी बहुत से देहाती गांव ऐसे पड़े हैं वहाँ पर लेटरिन नहीं है, खेतों में जाना पड़ता है। तो उन बहनों को, बेटियों को थोड़ा ऐसे परिवार में आके उन्हें टाइम लगता है, तो उनको ये सारी चीज़ सिखानी पड़ती हैं। जैसे चूल्हे पे खाना बनाने वाली बेटी है, उसका घर कच्चा है, वो चौका लगाती है, गोबर और मिट्टी मिला के जो चौका लगाया जाता है, चौका लगाती है। अब वो बेटी घर में आएगी, पक्के मकान में आएगी, तो वो पोंछा लगाएगी। उसे पोंछा लगाने की नहीं आता है कि पोंछा कैसे, चौका तो मिट्टी में लाई और गोबर में लाया, ऐसे ऐसे करके लगा दिया। अब पोंछा भी कई प्रकार से लगता है। बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि पोंछा भिगोया, गीला गीला थोड़ा सा निचोड़ा और गीला गीला पोंछा मार दिया। और उस पोंछा को देखिए कस के निचोड़ लो, एक बार उसे पूरे सारे को साफ कर लाओ, फिर उसे साफ पानी में फिर धुलो, धुल के नहीं, अब फिर दोबारा से निचोड़ो, निचोड़ के फिर उसे सूखा सूखा पोंछा मार के लाओ। देखिए जिस बहन बेटी पे नहीं आता है तो सास माओं को, ननद जी को, जेठानी जी को उन्हें समझाना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है, देखो घर गृहस्थी में इन्हीं चीज़ों से झगड़ा होता है ज़्यादातर, तो वो सिखा देना चाहिए। चूल्हा, गैस चलाना, गैस ऐसे चलाते हैं, लाइटर जलाते हैं या माचिस जलाते हैं, उसको भी बता दीजिए। खाना बनाना है, चूल्हे पे भगोना और कढ़ाई में खाना बनता है गाँवों में, और गैस पे कुकर चल गए, कुकरों में खाना बनता है, तो उसे बता दीजिए इतनी सीटी आती है, इतनी सीटी में ये दाल बन जाती है, इतनी सीटी में चावल बन जाते हैं, इतनी सीटी में मतलब सब्जी बन जाती है। तो उसको तुम बताओगे तो वो सीख जाएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में तो सीख ही जाएगी। तो इस तरह से काम करवाइए, समझा के बताइए। समझाओगी तो वो मान जाएगी, समझेगी भी, उसके भी दिमाग में बैठेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बैठते, सब बहन बेटी चाहती हैं कि हमारी ससुराल में कोई हमें मतलब नुक्स नहीं निकाल सके कि इसको कुछ नहीं आता है। और देखिए जिस घर में 2 बहू हैं, ठीक है, तो सास माँ को सोचना चाहिए कि मेरी 2 बहुएं, तो दोनों बहुओं को प्यार बराबर का देना चाहिए। पहली बहू तुम्हारी आई हुई है, वो चाहे वो जानती या तुम्हारे घर में आके सीख गई है, अब दूसरी बहू आ रही है, उस पर काम करना नहीं आ रहा है, उसे मतलब उसकी भाभी नहीं थी। बहुत से घर ऐसे होते हैं जैसे जिसके घर में भाभी नहीं होती है तो उसे अपने घर का तो तरीका ससुराल का नहीं पता चलता है। अब जैसे हमारे घर में हमारी भाभी थी तो हमने अपनी भाभी पे से सारा काम सीखा था, बोलना चालना, सुबह उठ के पैर छीना, जैसे मेरी भाभी के संस्कार थे हमारी भाभी ने, हमने अपनी भाभी पे से सीखे थे। तो किसी किसी बहन बेटी के भाभी नहीं है
तो उन्हें उतना नहीं पता है। माँ किसी के घर में शर्म वाली बात होती है, नहीं बता सकती हैं, लेकिन भाभी और ननद का एक रिश्ता ऐसा होता है कि भाभी अपनी ननद को सिखा के समझा के भेजती है, बेटा तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना। तो जो ननद को पता नहीं है वो उसे समझा देती है। तो जब दोनों बहुएं आती हैं, अगर तुम्हारी बड़ी बहू सारा काम कर लेती है, छोटी बहू पे कोई कहीं किसी भी काम में, बोली में, भाषा में, चाल ढाल में, किसी में भी मतलब बदलाव लगता है, तो उसे बैठार के समझाइए। जेठानी जी को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरी छोटी बहन है, उसको समझाएं, तो उसको समझा दो। और घर में कोई भी चीज़ लेके आ रहे हो तो दोनों बहुओं को बराबर बराबर दे दो। ये मत सोचो कि ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी ज़्यादा काम करती है, या मेरी छोटी बहू ज़्यादा काम करती है, छोटी बहू मेरी बात मानती है तो छोटी बहू को दूँ। नहीं, इसी जगह पे घर में फूट पड़ जाती है। अगर सासू माँ चाहें तो घर को बिगड़ने ना दें। और थोड़ी कमी फिर हम बहन बेटियों में भी हो जाती है, बहुओं में भी। मैं देखो ये बुरा मत मानना कि मतलब ये सासों की बुराई कर रही, मैं सासू को बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमारी माँ होती हैं। हम अपना घर छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के दूसरे घर में आते हैं तो हमारी माँ ज़िंदगी भर की, जन्म देने वाली माँ तो हमारी माँ होती है, लेकिन ज़िंदगी काटने वाली हमारी सास माँ होती है, दूसरी माँ वो ही होती हैं। तो मैं अब बहुओं को बता रही हूँ, देखिए अगर आप पे कोई गलती बन रही है और आपकी सास माँ आपसे कह रही हैं कि ये तुमने काम कैसा कर दिया, तुमने कुछ सीखा नहीं, तुम्हारी माँ ने, भाभी ने कुछ सिखाया नहीं, तो पहले तो उन्हें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी माँ ने, भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। उसी भाषा को अगर ऐसे इस्तेमाल करें, बेटा ये तुमने ऐसे काम किया है, ठीक है बेटा अब तो गलती हो गई, लेकिन इस काम को ऐसे किया करो, तो देखो बेटी को भी, बहू को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसमें माँ वाला भाव होता है। एक जो भाव होता है ना माँ वाला, इसी चीज़ में होता है, बेटा बहू तुमने ये काम ऐसे कर दिया, इसे ऐसे मत करो, देखो आओ तुम्हें मैं बताऊं, अगर तुम पे कोई काम नहीं आया तो मेरे को पूछ लिया करो। तो एक माँ वाला भाव आ जाता है उसमें कि हमारी माँ जैसे हमें समझाती थी उसी तरह से ये माँ हमको समझा रही है। और बहू को ये सोचना चाहिए, मम्मी जी सॉरी मेरे पे गलती बन गई, अब मम्मी जी आगे को मैं काम करूँगी तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। और पूछना चाहिए बहू को, क्योंकि ससुराल में पहली बार तुम काम कर रही हो और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में नमक कम डाला जाता है, मिर्ची कम खाते हैं, और ससुराल पक्ष में तेज़ मिर्ची तेज़ नमक खाते, तो उनको पता है, आपको नहीं पता है। बेशक आपने 1-2 बार खाना खा लिया है आगे, लेकिन उनको पूछो मम्मी जी हम सब्जी बना रहे हैं, कितनी सब्जी बना लें, उनके सामने रख दे, बे तुम्हें दे देंगे, बेटा इतनी सब्जी बना लो, कौन सी सब्जी बना लें, तुम्हारा मन करे वह बना लो, नहीं आप बता दो। जब सासू माँ बता दें कि चलो गोभी आलू बना लो, मटर आलू बना लो, उसी को बना लो। माता जी कितना बना लें, इतना बना लो। माता जी एक बार आप मुझे बता दो कि इसमें कितना मसाला डाला जाएगा, फिर मैं बना लिया करूँ। तो देखिए सासू माँ भी ये सोचेंगी कि देखो ये बहू है मेरे को पूछ रही है। ये मत सोचो कि मतलब सासू माँ ये कहेगी कि इस पर कुछ आता नहीं है इसलिए मुझे पूछ रही है, नहीं, उनसे पूछ लो, उसमें एक मिठास अलग आ जाती है, उसमें एक स्वाद भी अलग आएगा कि पूछ के काम। आटा लगा रही हूँ, माता जी कितना आटा लगा लूँ मैं, कितना आटा अपने मतलब मुझे बता दो कितना आटा लगता है, मुझे अंदाज नहीं है। बेशक आपको अंदाज है, फिर भी एक बार पूछ लो, तो उसमें माँ का, सासू माँ का दिल एकदम खुश हो जाता है कि मेरी बहू सारे काम मुझे पूछ के करती है। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है भाई, परिवार को चलाना हर किसी के बस का काम नहीं है। एक लोग कहते हैं ना कलयुग है, कुछ कलयुग अलग नहीं है, ये हमारी एक भावना है ना, सब बात हमारी भावना की है। रिश्ते, जहाँ भी रिश्ते टूटते हैं इस बोली से टूटते हैं। ये हमारी जबान है ना, कह के फिसल जाती है। इसी पे अगर हम अपने कंट्रोल कर लें, अपनी वाणी को कंट्रोल में कर लें, अपने मन को स्थिर कर लें, तो हमारे रिश्तों में कभी दरार नहीं आए। अगर हमसे कोई बड़ा हमसे कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात सुनो, भले तुम्हें बुरा लग रहा है लेकिन पहले उनकी बात सुनो, और सुनने के बाद में उनको जवाब दो। अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो बोलो कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ये बात मुझे सही नहीं लग रही है, तो वे तुम्हें समझाएंगे कि ये ऐसे नहीं बोला, मैंने इसलिए बोला है। तो घर परिवार को
मैं यही कहती हूँ सभी सासु माओं से, बहुओं से, बहनों से, बेटियों से, देखिए परिवार को संजोए रखिए। ये परिवार बिखर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। किसी ने कहा है ना कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अपने जब ही अपने होते हैं कि दोनों तरफ से रिश्तों को बनाया जाता है। एक गरम और एक नरम, तो तुम्हारा रिश्ता अटूट रहेगा। अगर दोनों गरम गरम होंगे, जैसे बिजली के तार दोनों गरम हम जॉइंट कर देते हैं तो फोल्ड बन जाता है, इसी तरह रिश्तों में फोल्ड बन जाता है। किसी का रिश्ता हो, माँ बेटी का हो, बहन भाई का हो, सास ननद का हो, बहू सास का हो, भाई ये रिश्ते बहुत अटूट रिश्ते होते हैं और बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं। इन्हें बिखरने में मिनट नहीं लगती है और बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए आप सभी सासू माओं से, सभी बहुओं बहन बेटियों से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, देखिए अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए और अपने रिश्तों को बना के रखिए। समय का कोई पता नहीं है, कब कैसा समा किस पे आ जाए, कब हमारा शरीर धोखा दे जाए, किसी का शरीर धोखा दे जाए। आज रिश्ते ऐसे होते हैं कि लड़ो झगड़ो लेकिन सामने रहो। भगवान से यही दुआ मनाती हूँ, हे प्रभु सबको सुरक्षित रखें, लड़ती बेरा हो लेकिन बिछड़ती बेरा नहीं हो। तो इतना ही मैं बोल रही हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।